हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पर। आज मैं आपको कुछ ऐसे सवालों को सिखाना चाहता हूं जो देखने में बहुत ही कठिन परंतु और ये पेपरों में भी अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं इस तरह के सवालों को करने का क्या तरीका है जिससे ये सवाल बड़ी आसानी से हो जाएं। देखिए, अंडर में 63 प्लस 2 प्लस अंडर में 63 प्लस 2 प्लस अंडर में 63 प्लस 2। अब देखने में लगता है कि इन सवालों को कहाँ से शुरुआत करें, कैसे होंगे सवाल, परंतु इन सवालों को मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप देखते ही इसका आंसर बता पाएंगे। देखिए, यहाँ पर ये 63 है। 63 के ऐसे दो फैक्ट करिए जिनका अंतर 2 हो, क्योंकि यहाँ पर 2 है इसलिए जिसका अंतर 2 हो और जिसका गुणा करें तो 63 आए। तो हम बताते हैं कि 63 ऐसे फैक्ट हैं 9 गुणा 7, 7 ना 63, जिनका अंतर 2 है। 9 और 7 इनका अंतर 2 है और गुणा करने पर 63 आता है। अब देखिए, अब प्लस में 2 लगा हुआ है, प्लस में 2 लगा हुआ है तो इसका आंसर हुआ 9। अगर इसी माइनस में 2 होता तो इसका आंसर होता 2 7। प्लस में लगा है तो 9, माइनस में होता तो 7, यानी प्लस में लगा है तो बड़ा वाला आंसर हुआ, माइनस में होता तो छोटा वाला आंसर हुआ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए, इसमें कितनी है 88। 88 ये ऐसे फैक्टर कीजिए कि जिसका जो अंतर है वो 3 है और गुणा करने पर 88 आए। तो सोचिए, हमको पता चलता है कि ऐसे फैक्टर हैं 8 और 11, 11 8 88, यानी 11 और 8 88, यानी अंतर कितना आ गया 3, गुणा करने पर 88। तो इसमें प्लस 3 लगा हुआ है तो इसका आंसर कितना हुआ, आंसर हुआ 11। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए, ये कैसा सवाल है, इसमें से कोई प्लस में लगा ही नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब कुछ यहाँ पर कुछ प्लस में नहीं है तो यहाँ पर क्या होता है, एक होता है इधर। अब 72 के ऐसे फैक्टर करिए जो जिनका अंतर 1 आए, गुणा करने में 72 आए, 9 72, अंतर कितना है 1। आंसर कैसा, प्लस में 1 लगा हुआ है तो आंसर है 9। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए, इसमें तो फैक्टरी शायद नहीं होते हुए दिखाई दे नहीं, क्योंकि 1 से 10 के ऐसे फैक्टर करो जिसका अंतर है वो 1 आए और जिसका गुणा करने पर 10 आए। ऐसा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, अंतर 1 आए गुणा करने पर 10 आए। तो फिर ऐसे सवालों में क्या करें, ऐसे सवालों के लिए हमको देखना होगा कि हमको इससे बड़ी संख्या, क्योंकि प्लस प्लस लगा हुआ तो इससे हमको देखना है कि इससे बड़ी संख्या ऐसी कौन सी है जिससे फैक्टर करने पर अंतर 1 आ जाए। तो हम देखते हैं कि इससे बड़ी संख्या 12, 12 फैक्टर करेंगे 4 और 3, अंतर कितना आ रहा है 1। तो इसका आंसर हुआ 4 और 3 के बीच। इसका आंसर ये होगा 4 और 3 के बीच। और तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि अब इसके माइनस का चिन्ह होता तो क्या होता, यहाँ पर 1 की जगह माइनस होता, -1 होता, -1 ऐसे कुछ होता तो क्या होता। देखिए, इसके लिए भी मैं एक बताता हूँ। अगर यहाँ पर माइनस होता, अगर माइनस होता तो इससे छोटी वाली संख्या लेते हैं, ऐसी संख्या लेते हैं इससे छोटी जिसके फैक्टर करने पर संख्या उतनी आ जाए और अंतर 1 आ जाए। ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी संख्या है 6, तो 6 के फैक्टर 3 2, यानी अंतर 1। तो आंसर आता 3 और 2 के बीच आंसर होगा इसका। अगर माइनस में होता तो छोटा वाला देखेंगे, इससे छोटी संख्या ऐसी जिससे फैक्टर करने पर जो माइनस में लगा हुआ है
उतना आ जाए अंतर उनका, गुणा करने उतनी संख्या आ जाए, और बड़ी होगी तो उससे बड़ी संख्या देखेंगे। इस तरह के और भी सवाल जानने के लिए सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।